हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स। जो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करूंगा मैं आज। हमारा ये क्लोजिंग टाइम चल रहा है 31 मार्च, क्योंकि बुक्स 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुई थी इस ईयर की और 31 मार्च 2025 को क्लोज होंगी। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 इज अ फाइनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 2025 से 2026। अब ये ईयर कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल से। क्लोज कब हुआ? 31 मार्च। तो ये डाउट सबके मन में आएगा कि ये क्लोजिंग मार्च में क्यों होती है। मैंने अपने वीडियो में एक में बताया था आपको, क्योंकि जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हम बुक्स मेंटेन करते हैं तो जो चैत का महीना होता है वो अप्रैल से शुरू होता है और फागुन का महीना मार्च में खत्म होता है। तो इसलिए हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नया साल अप्रैल से शुरू होता है, इसीलिए अकाउंटिंग ईयर इनकम टैक्स में अप्रैल टू मार्च चलता है। अब आप सोचेंगे कि बाकी जगह कैसा होता है, तो पूरे वर्ल्ड में 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही अकाउंटिंग ईयर होता है, लेकिन इंडिया में 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर खत्म होता है, इसलिए 2 इयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे इसी साल 31 मार्च 2025 को जो बुक्स क्लोज करेंगे हम, ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, तो ये बुक्स क्लोज का टाइम है। इस समय हमें अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो हमें तैयारी अभी मार्च क्लोज होने के पहले करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस हम कर चुके हैं, जो भी इनकम हमने अर्न की है, उन सबके डाटा और रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी हम रिटर्न प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जो इस साल जाना है उसमें आपको ये डाउट्स आएगा कि कितनी रिटर्न से ऊपर होने पे टैक्स लगेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 4 लाख रुपीस तक की इनकम एग्जेम्प्टेड है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो ऑप्शनल है कि आप रिटर्न भरो या मत भरो, और अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि 4 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो फिर 1 नंबर की कैपिटल आप नहीं बना पाएंगे। अगर आपको 1 नंबर की कैपिटल बुक्स में करनी है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? और जिनका टीडीएस कट गया है, अगर उनकी इनकम 4 लाख से कम है, तो अगर वो टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं तो उनको पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो टैक्स तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न की डिटेल फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वो जो आपका टीडीएस कटा है वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। क्लियर? तो 4 लाख तक की इनकम अगर आपकी है और आप रिटर्न भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत भरें, लेकिन न भरने से नुकसान है, भरने से फायदा। क्लियर हो गया? अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि इस साल के रिटर्न की लास्ट डेट क्या है। तो 31 जुलाई तक आप अपना रिटर्न भर सकते हैं अगर आप ऑडिट के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, आपको ऑडिट कराना है, तो फिर आपके लिए डेट हो जाएगी जाके 31 अक्टूबर। वैसे अगर आप ऑडिट नहीं करा रहे हैं, आपका टर्नओवर कम है, तो फिर आप 31 जुलाई लास्ट डेट है, उस पीरियड तक अपना रिटर्न फाइल कर दें, अदरवाइज आपसे लेट फीस फाइल होगी। समझ में आया आपको? तो मैं बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं आपको कि रिटर्न अगर आपको फाइल करना है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्च क्लोज होने के बाद चीजें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। तो जो भी एक्सपेंसेस आपने कर लिए हैं उनके बिल्स सब कलेक्ट कर लें, जो भी इनकम हो गई है उनको रिकॉर्ड कर लें, जिससे कि आप मार्च के बाद टैक्स रिटर्न के लिए प्रिपरेशन कर सकें। क्लियर हो गया? और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अप्रैल 1 से जो ईयर शुरू होगा और 31 मार्च को क्लोज होगा, तो इसमें 2 इयर्स इन्वॉल्व होगा, इसीलिए हम फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं 2024 टू 2025, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। अब सोचो आप 1 अप्रैल से शुरू हुआ, तो हिंदू मंथ अगर आप देखेंगे तो हिंदू मंथ कौन कौन से होते हैं? चैत अप्रैल से शुरू हो गया, बैसाख
चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ एंड फाल्गुन 12 मंथ हो गए। तो पूरे 12 मंथ का आपका ईयर हो गया। तो 9 मंथ आते हैं आपके 24 में और 3 मंथ आते हैं 25 में। क्लियर हो गया। इसीलिए हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार आपका जो चैत का महीना है वही अकाउंटिंग ईयर है, बिजनेसमैन के लिए वही अकाउंटिंग ईयर है। तो आपको समझ में आ गया। और चीजें मैं आपको आगे इनकम टैक्स से रिलेटेड बताऊंगा कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा और कैसे आप अपना रिटर्न तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो कंटिन्यू देखिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।